दीपावली आज मना रहे हैं। सेना के जवान ही मेरा परिवार है, पीएम की तरफ से कहा गया है। और सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है। दिवाली मतलब आतंक के अंत के साथ उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां संबोधन दिया तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। सेना के जवान देश का सुरक्षा कवच है। भारत के लिए युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प रहेगा। बिना शक्ति के शांति नहीं आती। पीएम ने कहा देश गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सवेरे ही करगिल पहुंचे, जहां पर जवानों संग उन्होंने होली देखा। आपको बता दें कि दीपावली है वो मनाते हुए वहां पर नजर आए हैं। ये तस्वीरें वहीं की आपको दिखा रहे हैं। इस बार भी सैनिकों के बीच ही दीपावली मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार की ही तरह इस बार भी सैनिकों के साथ ही दिवाली मना रहे हैं। पीएम मोदी दिवाली की सुबह ही करगिल पहुंच गए थे। दरअसल जवानों से यहां पर इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद शाम को दिवाली के जश्न में पीएम यहां पर शामिल होंगे। तो पीएम ने दिवाली के मौके पर सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। देखो मैं भारत माता की दे। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के इस अवसर पर सुबह सवेरे ही करगिल पहुंचे और करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान पीएम मोदी ने AK-47 से निशाना भी साधा। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उन्होंने जब जवानों से मुलाकात की तो देखिए उस दौरान की ये तस्वीर, जब AK-47 से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में कैद हुए। हर साल की तरह इस बार भी सेना के जवानों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे करगिल पहुंचे, वहां पर सेना के सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आज शाम को जो कार्यक्रम होगा उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हौसला बढ़ाते हुए वहां पर सैनिकों का नजर आए हैं और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ ही दीपावली मना रहे हैं। करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान पीएम मोदी ने AK-47 से निशाना तो साधा ही। पीएम मोदी ने करगिल में जवानों के सामने कविता पाठ किया। आपको भी सुनाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कविता पाठ किया है, उन्होंने किस तरीके से हौसला अफजाई की है सैनिकों की, वो भी जरा सुनिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। तन तिरंगा मन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, चाहत तिरंगा राह तिरंगा, विजय का विश्वास गरजता, विजय का विश्वास गरजता,
सीमा से भी सीना चौड़ा, सपनों में संकल्प सुहाता, कदम कदम पर दम दिखाता, भारत के गौरव की शान। तुम्हें देख रहा हर भारतीय गर्व से भर जाता है। तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है। वीर गाथा घर घर गूंजे, नर नारी सब शीश नवाए, नर नारी सब शीश नवाए। सागर से गहरा स्नेह हमारा, सागर से गहरा स्नेह हमारा। अपने भी हैं और सपने भी हैं। जवानों को अपने लोग भी तो होते हैं, आपका भी परिवार होता है, आपके सपने भी हैं, फिर भी अपने भी हैं और सपने भी हैं। देश हित सब किया समर्पित, देश हित। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उस दौरान की सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं जब कारगिल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से जवान सरहद पर आपको इन तस्वीरों में गिटार बजाते हुए नजर आ रहे होंगे। पियानो हो, ड्रम हो, वो ड्रम बीट्स की आवाज जब आप सुनेंगे, सुनिए जरा। अयोध्या में हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या पहुंचकर पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन पूजन किए। तो वहीं उन्होंने अयोध्या में हुए लेजर शो का भी लुत्फ उठाया। के मौके पर अयोध्या का नजारा कुछ वैसा ही था जैसे हजारों साल पहले तब रहा होगा जब अयोध्या के आराध्य श्री राम लंका जीतकर वापस अपने घर पहुंचे थे। इसी अयोध्या में अब हर साल दिए जलाने का रिकॉर्ड बन रहा है। इस साल भी भगवान श्री राम की अयोध्या में 37 घाटों पर 15,76,000 दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बना है। दरअसल अयोध्या में कुल 17 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिनमें से 15,76,000 सरयू नदी के तट पर ही जलाए गए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी ने इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लिया। पीएम मोदी ने राम की पैड़ी पर लेजर शो के साथ हुई राम कथा भी देखी। लेजर शो के बाद अयोध्या का आसमान डिजिटल आतिशबाजी से जगमगा उठा। ये नजारा इतना शानदार था कि जिसने भी इसे देखा वो बस देखता ही रह गया। लेजर शो और आतिशबाजी से पहले पीएम मोदी ने नया घाट पर सरयू की आरती भी की। आरती के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठी। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने बताया कि कैसे पहले देश में श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे और अब श्री राम मंदिर बन रहा है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर सत्य चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए।
पीएम ने इस दौरान अयोध्या के इतिहास के बारे में भी बताया। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या की वो भव्यता देखी जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। टीम न्यूज स्टेट। दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और पूजा की। वैसे तो अयोध्या और राम मंदिर से पीएम मोदी का उस वक्त से जुड़ाव रहा है जब उन्होंने राजनीति की ही शुरुआत की थी। अयोध्या से पीएम मोदी का जुड़ाव कितना पुराना है, आज हम आप लोगों को तस्वीरों के जरिए बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दीपोत्सव के मौके पर पूरी अयोध्या राममय नजर आई। दीपों की जगमगाहट से रामनगरी दमकती दिखी। लेकिन अयोध्या के इस दीपक की रोशनी पूरे देश तक पहुंच रही थी। दरअसल बीजेपी और पीएम मोदी के लिए अयोध्या हमेशा से ही खास रही है। अयोध्या से पीएम मोदी का नाता काफी पुराना है। राम मंदिर को लेकर हुए आंदोलन से पहले और बाद तक उनका खास जुड़ाव यहां से रहा है। सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई। तब मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे और यात्रा के गुजरात चरण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। ये काम उन्होंने बखूबी संभाला। उस दौर की नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर काफी चर्चा में रहती है। इस तस्वीर में उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता वो अयोध्या जरूर जाते। ये तस्वीर 1991 की है, जब नरेंद्र मोदी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के अयोध्या दौरे में उनके साथ आए थे। भगवान राम के प्रति पीएम मोदी की आस्था कितनी गहरी है, इसे आप इन चिट्ठी से समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के लेटर हेड पर पीएम मोदी ने एक कविता भी लिखी जो भगवान राम को समर्पित है। साल 1991 का वो वक्त जब राम मंदिर को लेकर देश में आंदोलन चल रहे थे, उसी दौर की एक तस्वीर ये भी है। ये तस्वीर दिल्ली के बोट क्लब में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित रैली की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीड़ के बीच बैठे नजर आ रहे हैं। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद नरेंद्र मोदी इस आंदोलन से जुड़े रहे। देश ही नहीं विदेश में अगर भगवान राम को लेकर कोई कार्यक्रम होता तो पीएम मोदी वहां जरूर जाते। ये तस्वीर 1998 में मॉरिशस में हुए अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की है। इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया। कहा जाता है मोदी ने बड़े जोश के साथ भगवान श्री राम के जीवन के बारे में बातें कही। नरेंद्र मोदी कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में एक कार्यकर्ता की हैसियत से मौजूद रहते थे। राम से उनका जुड़ाव कुछ ऐसा रहा। आंदोलन के 29 साल बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और इस साल दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने के साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। टीम न्यूज डे। और चलिए फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।